नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है सफ़ीदों के पुराना बस स्टैंड अग्रसेन चौक पर। और सामने देख सकते हैं आप जो किसान आंदोलन चला हुआ है पिछले 25 दिनों से, आज 25वां दिन है। और जो 40 के करीब किसान जो शहीद हो चुके हैं, उसमें कुछ युवा किसान भी थे, कुछ बुजुर्ग किसान भी थे। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने आज अग्रसेन चौक पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें जो किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, जो परिवार उजड़ गए हैं 40। मैं कैमरा चाहूँगा पर दिखाएंगे वो तस्वीर, सामने जो शहीदों की तस्वीर है। और यहाँ फूल अर्पित करके उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है अग्रसेन चौक पर, जो पुराना बस स्टैंड सफ़ीदों का कहलाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं सभी किसान यहाँ मौजूद हैं और सभी के चेहरे पर एक निराशा है, एक उदासी है और गम है उनको कि जो किसान शहीद हुए हैं कि उनके परिवारों का पालन पोषण कौन करे। क्योंकि सरकार ने अभी तक इनके बाद जो किसान शहीद हुए उसके बारे में अभी तक किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी सहानुभूति भरा बयान नहीं आया है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है BSM स्कूल के चेयरमैन है अरुण खरब साहब, वो भी किसानों से जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका स्वागत है। काफ़ी दुख की घड़ी है आज, जो 40 किसान जो शहीद हो गए शहीद, और सरकार की तरफ से भी कोई भी सहानुभूति भरा बयान उनकी तरफ से नहीं आया, ना कोई उन्हें कोई ग्रांट वगैरह देने की बात हुई है। क्या कहना चाहिए पूरी स्थिति को लेकर? और 25वां दिन आज आंदोलन को, लेकिन सरकार अपनी फैसले पर अड़ी गई कि किसान सही हैं, किसानों को मान लेना चाहिए। देखिए सर, ये सरकार की हठधर्मिता है और मैं चाहता हूं कि सरकार ने हठधर्मिता को अपना छोड़ करके किसानों की बातों को सहानुभूति तरीके से विचार करना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति नहीं है, ये परिवार के लिए पूरा परिवार उजड़ गए हैं। ये 30 से 35 आदमी, जो हमारे बाबा राम सिंह जी भी एक संत परिवर्तित थे जो है, वो उन्होंने भी अपना चोला जो है ना, मनुष्य रूपी चोला छोड़ दिया है। तो मैं ये मानता हूँ काफ़ी विचलित हो गए थे वो वहाँ की स्थिति देख के। किसानों की जो बदहाली उनसे नहीं देखी गई, सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, वो संत प्रवृत्ति के उन्होंने बोला है कि पाप सहन करना भी अत्याचार है और पाप करना भी अत्याचार है। तो उनसे ये सहन नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को जो ना खुदकुशी की है किसानों की दुर्दशा को देख करके। खैर साहब, ये सारे हालात जो बने हुए अभी तक, किसान बदतर हालात में सड़कों पे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बेटियां, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, सब वहाँ काफ़ी उनके हालात ख़राब हैं। वहाँ ठंड में सड़कों पर सो रहे हैं, तंबुओं में सो रहे हैं, कोई बीमार है, लेकिन वो वहाँ से हटने के तैयार नहीं है। इस पूरी स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार तुरंत जल्दी से जल्दी फैसला करे और जो हमारे भाई सड़कों पर इतनी ठंड में ठिठुर रहे हैं, किसान जो हैं वो बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो सरकार ने तुरंत इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए। काले कानून जो थोप दिए हैं, और वो किसान अपने घरों पर अपने खुशी से अपने घरों में रहें। और जितने भी हमारे 30 से 35 भाई किसान भाई जो शहीद हुए हैं, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ये सफ़ीदों बस स्टैंड पर जो हमारे सारे के सारे किसान भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और इनके लिए हमारे सभी किसान भाई जितने भी खड़े हैं, कि हम इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, इसी कड़ी हम बात करेंगे। निमनबद गाँव के सरपंच हैं, उनसे बात करेंगे हम। भाई साहब, आ जाओ। क्या कहना चाहेंगे जो पूरी स्थिति है, जो किसानों के परिवार उजड़ चुके हैं, 40 के लगभग परिवार उजड़ गए हैं। वो 40 जो किसान थे, 40 करोड़ आदमियों का पेट भरते वो, जो इस दुनिया में नहीं रहे। इस वैसा को लेके क्या कहना चाहेंगे? इस तरह जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 29 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। जो श्रद्धांजलि दे रहे हो, जो शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवारों के लिए क्या कहना चाहिए? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਟੱਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਨੀयत है। ये काम ठीक नहीं, सरकार का अच्छा काम नहीं है। चलो हमारे साथ जुड़े हैं यशपाल रेड्डी जी हैं, उनसे जानेंगे ये पूरे हालात को लेकर रेड्डी साहब क्या कहना चाहेंगे जो 40 परिवार उजड़ गए हैं आज और अब भी सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आई है किसानों के हित के लिए। सबसे पहले तो मैं सरकार से डिमांड करना चाहूँगा पूरे हमारे इस मंच की तरफ से, जो आज सफ़ीदों में सभी किसान साथी ये 29 जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके इस मंच के माध्यम से ये सरकार से डिमांड करते हैं कि इनके जो परिवार जो पीछे छोड़ गए हैं, इनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है पूरा, उनके लिए एक हमारी सबकी ये डिमांड है कि एक परिवार को कम से कम एक रोज़गार दिया जाए, हर परिवार को एक रोज़गार मिले ताकि ये इनके जो पीछे बचे हैं उनका अच्छे से पालन पोषण हो सके, बच्चों को संभाला जा सके और दूसरा उनकी इस समय आर्थिक मदद भी की जाए ताकि उनके जो बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी देखभाल करने में मदद हो सके। दूसरा सरकार से हमारी विनती है, निवेदन है कि जो ये हठ धर्मिता अपना रखी है सरकार ने, इससे थोड़ा सा नरमाई से पेश आए और ये जो काले कानून बनाए हैं उनको वापस ले, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति हो रखी है। क्योंकि किसान भी उल्टे वापस तो नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर वापस हटे तो भी मरने वाली स्थिति है और अगर वहाँ बैठे रहे तो सरकार देखो ऊपर से इतना मौसम बुरा हाल हो रखा है, जाड़े में बेचारे बैठे हुए हैं, तो सरकार जिद छोड़ दे और किसानों के खिलाफ जो ये काले कानून लेकर आए हैं उन्हें वापस ले, ये हमारी विनती है सरकार से। तो ये थे हमारे साथ यशपाल रेड्डी, एक बुजुर्ग किसान हैं, सरदार साहब से बात करेंगे। सारी गल सुन लीजिए, हालात ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? मैं फड़ लांगा, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ। I am respected to ground media for your conversation थैंक यू सर, about this Kisan Morcha. थैंक यू। I am president of Akali Dal district Jind from Badal group. मैं इस बारे किसानां दे बारे कहना चाहना वा कि किसान संयुक्त मोर्चे ਵਿੱਚ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। हिंदुस्तान की 80% जो GDP है वो कृषि से निर्धारित है, तो जे कृषि किसान ही रहा तो जलेबी की कितों रहेगी? कोई सब फैक्ट्रियां इहदे करोना च बंद हुई, सब घाटे च गई ने। एक कृषि ऐसा साधन सी जिंदे विच GDP स्थिर रही है, पर जे साडी सरकार PM सेंटर सरकार जे सानी ये नीतियां सानू जिमींदारां नूं खत्म करन दे तुल गई। हुण हरियाणे पंजाब विच MSP सी, बाकी यूपी बिहार वो क्यों किसान मरे हुए ने? उत्थे कोई 800 तो मूंजी नहीं खरीदता, कोई कणक नहीं खरीदता, कोई मक्की नहीं खरीदता। वो इस करके वो लोग मजदूर बन के इधर हरियाणे पंजाब में आउंदे सन। यही काम हुण ये साडे हरियाणे पंजाब नूं करना चाहते हैं भी इन्हां दी भी MSC खत्म कर दईए, लिखित रूप से दे के नहीं राजी। जवानी अकाउंट जवानी तो 15 लाख जमा होया सी, वो फिर एक शोशा बन के रह गया ना। यही कारण है कि ये सानू एक जबानी भुला चला के एक अंदोलन तड़ा लो, बाकी लिखित रूप देना इन्होंने चाहिए। कानून बनाउण जिहड़ा उदों घट खरीदे उहदे ते कानूनी जुर्म लाया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार साहब क्या कहना चाहोगे सारी बातें सुनने के बाद? पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आप अपना समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं जो हमारे ये किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। और मेरी अपनी देश की सरकार से ये है भी जो अपनी हट धर्मी अपनाए हुए है उसको छोड़कर ही हमारे किसान भाइयों की तरफ देखे। एक बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे इतने किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी इनके बारे में कोई श्रद्धांजलि दी, 2 शब्द नहीं बोले। एक मैं बात गोदी मीडिया को कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले JP नड्डा बंगाल गए हुए थे, उनकी गाड़ी पर एक छोटा सा पत्थर लगा था,
तो इसको एक मेन न्यूज़ चैनल, सभी चैनलों ने एक मेन न्यूज़ बना दी थी और हमारे इतने किसान भाई शहीद हो गए। आज तक किसी भी चैनल पे इनकी खबर नहीं आई। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे संत राम सिंह जो अपना किसानों के लिए शहीद हुए और इस गोदी मीडिया ने उस पर ये खबर चलाई, एक किसान ने खुदकुशी करी। कितनी शर्म की बात है। एक हमारे संत को जो इतने महापुरुष थे जिन्होंने को ये हमारा दुख देखा नहीं गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो मैं तो सरकार से फिर यही विनती करता हूँ, हमारे किसान भाई की तरफ देखें और जो अपनी हट धर्मी है जो उनका ये उसको छोड़कर हमारे इन काले कानूनों को वापस ले। धन्यवाद। काले कानून, सरपंच साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जिस तरह देश का जवान शहीद होंदा है, इस तरह जिहड़ा किसान है जिहड़ा इस तरह अंदोलन शहीद होंदा है, वो भी देश का जवान है। तो अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपया अलाउंस किया है, जिहड़ा देश का मेरा दिल्ली का जवान जिहड़ा बार्डरां दे शहीद होंदा है उन्हें 1 करोड़ रुपया दिता जाए। असीं प्रधानमंत्री मोदी नूं ते कैप्टन सरकार नूं कहना चाहते हैं कि जिहड़े जवान साडे भरा शहीद हो गए ने उन्हां दे परिवार नूं 1-1 करोड़ रुपया दिता जाए। एक होर गल कहनी है, अज थोड़ी जी ना सोगमई बेटे कर घुटना है, इस करके असीं स्पीच थोड़ी होर साफ देंदा है। एक सरकार कहती है जिहड़ा मोदी मीडिया, जिवें भाई जिंदरवीर सिंह ने कहा है कि मोदी गोदी मीडिया, वकाऊ मीडिया, वो वकाऊ मीडिया कहता है कि जिहड़ा किसान ने इन्हां ने नक्क दा सवाल बना लिया है, मुੱਛ दा सवाल बना लिया है। बिल्कुल नक्क ते मुੱਛ दा सवाल है, इहदे कोई गुरेज नहीं। पर यह सवाल कहता है ये सरकार बीजेपी का नक्क ते मुੱਛ दा सवाल है, किसान का नहीं। किसान का सवाल है सिर्फ निरा रोजी ते रोटी का। रोजी रोटी उत्ते लड़ के मर जाना कोई जुल्म नहीं हुंदा, ते नक्क दे सवाल वास्ते लड़ के मर जाना वो जुल्म है। ये सरकार जिहड़ी बीजेपी सरकार है, इन्हें नक्क दा सवाल बना लिया है, मुੱਛ दा सवाल बना लिया है। किसान ने नक्क ते मुੱਛ दा सवाल नहीं बनाया, किसान ने अपना रोजी रोटी का सवाल बनाया है, जिंदे विच 36 बरादरी खांदी है, पूरा मुल्क खाता है, बाहरले देश भी खांदे ने, घर घर रोटी खाता है। वो किसान का अनाज पैदा होया हुंदा है तां खांदा है, मुच्चे चौल खांदा है तां भी किसान पैदा करता है, जे मसाले पैदा हुंदे ने वो भी किसान करता है। हर घर में रसोई चलती, वलटोई चलती है, जे कोई फ्रूट पैदा होंदा है वो भी किसान करता है। जो चीज़ खाने आ किसान खाता है। मोदी प्रधानमंत्री ने गल कहनी चाहते हैं, बिल्कुल कहांगे जिहड़े तू कपड़े पाए ने ना, ये किसान के कपड़े ने, कपावां होंदियां ने, नरमा होंदा पैलियां दे विच, उहदा कपड़ा बनदा है। ये कपड़े किसान दे ने, साडे कपड़े बीजेपी वाले सारे ला दिओ तुसीं कपड़े पाउण दे भी हकदार नहीं। जे तुसीं अनाज खांदे हो तो उहदे भी हकदार नहीं। साडा अनाज जिहड़ा है, साडा अनाज दे हकदार तुसीं नहीं, ते कपड़े साडे ला दिओ। एक साडी कपाह दे कपड़े बने ने, उहदा मशीनां फैक्ट्रियां गए ने, उत्थे भी असीं काम करने, साडे भी भरा करदे ने काम, तुसीं वो कपड़े पाउण दे भी हकदार नहीं। तेरे कोल प्रधानमंत्री मोदी, तेरे कोल अपना कुछ भी नहीं, और किसान कोल सब कुछ अपना है। वो साडे कोल महल अपने, माड़ियां अपनियां, असीं मकानां दे मालक हाँ, असीं कोठियां दे मालक, असीं जिमींदार पैलियां दे मालक हाँ, और असीं अज सड़क ते बैठे हाँ। ये सब तो वड्डी देश वास्ते माड़ी हालत है। जिहड़े बेमालक ने, जिन्हां दियां ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਨਾਜ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, और ਜਿਹੜੇ घर के मालक नहीं वो राज ते बैठे ने। अग्ग लेने वाली घर वाले बन गई। ये सरकार जिहड़ी है झूठी, आंदे ने एक झूठ मारीए तो उन्होंने वास्ते छुपाने वास्ते 100 झूठ मारने पैंदे ने। 99 झूठ हो गए ने मोदी दे, एक झूठ इन्हूं हुण होर मारना है। इस तो बाद मोदी की कहानी खत्म, मोदी की कहानी खत्म। तो यह देखा आपने, शोक सभा थी जो 40 शहीद किसान हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे और काफ़ी रोष भी है देखने के। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर कितने समय में क्या हल निकालती है किसान आंदोलन का, ये भी देखने वाला बहुत गंभीर विषय है। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। हम लगातार आपको किसान आंदोलन की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कौर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार आलम के साथ, सफ़ीदों के पुराने बस स्टैंड अग्रसेन चौक से।